वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर दिमेन जानी। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या फिर जिसको बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है वो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर बीबीए सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है जो 2022-23 से एप्लीकेबल हुआ है उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड जितना हो सके उतना बेस्ट वे में मैं आपको ये सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। आई एम श्योर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस और डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी एंड मेथड्स टू मेक इफेक्टिव डिसीजंस। अब जैसे डिसीजन मेकिंग का टाइम कब आता है इसको जरा बेसिक से समझिए। जब तक आपके फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या है कि बिजनेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, उस प्रॉब्लम्स को, उस इश्यूज को सॉल्व करने का काम बिजनेस एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक करता है। अब प्रॉब्लम किस तरह के हो सकते हैं? जैसे कोई भी बिजनेस अगर काम करता है तो उसके सामने काफ़ी सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जैसे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो कैसे करना है, कितनी अमाउंट में करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कौन सी क्वालिटी में करना है, ये सारी चीज़ अल्टीमेटली बिजनेस के सामने क्वेश्चंस है। अगर बिजनेस को एक स्पेसिफिक पैरामीटर दे दिया जाए कि आपको इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है और कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस केस में बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिजनेस जो है वही स्ट्रीमलाइन चलता रहेगा। बट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। दैट्स वाई वी हैव टू फोकस ऑन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हमें ऐसी कंसेप्ट दिखाएगा, ऐसे टूल्स प्रोवाइड करेगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जिससे हम बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन ला सके। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो गोल है वो तो यही है कि मैनेजर को अच्छी तरह से बेटर वे में इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसको अच्छी तरह से समझे और अपने डिसीजन को अच्छी तरह से ले, रैशनली डिसीजन ले, ताकि जो भी बिजनेस के डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस बेटर वे में और बिजनेस को बेनिफिट हो इस तरह के डिसीजंस कवर कर सके। कुल मिला के मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है इट्स ऑल अबाउट यू कैन से टेकिंग द इफेक्टिव डिसीजंस, टेकिंग द रैशनल डिसीजंस। और डिसीजन का बारी कब आएगा? जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल है। तो अगर मल्टीपल चॉइस नहीं है, एक ही चॉइस है, तो उसमें आपको डिसीजन कोई लेना ही नहीं है क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है वहीं पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का काम स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है। चलिए कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। अर्ली डेफिनेशंस अगर हम देखें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग रैशनल एंड मैनेजरियल डिसीजंस, विच इज गिवन बाय रिचार्ड लेफ्टविच। अब देखो, आप जितनी भी डेफिनेशन है सारी डेफिनेशंस के अंदर आपको दो तीन चीजें कॉमन मिलेगी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ऑल कंसर्न अबाउट दी सॉल्विंग द बिजनेस प्रॉब्लम्स बाय मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सारी डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई है। दूसरी डेफिनेशन अगर आप देखें तो स्टडी ऑफ हाउ स्केयर रिसोर्सेज आर allocated among the competing uses in the pursuits of the profit। सो प्रॉफिट अचीव करने के लिए बिजनेस के जो भी रिसोर्सेज है उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी एंड मेथोडोलॉजी टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स। हर डेफिनेशन में आपको ये बिजनेस प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है उसका काम है बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी सारे टूल्स, प्रिंसिपल्स है, मेथोडोलॉजीज है, डिसीजन मेकिंग टूल्स है। ये सारे डिसीजन मेकिंग टूल्स की यूज़ करके बिजनेस के प्रॉब्लम को इफेक्टिव वे में रिजॉल्व करना। बिजनेस के कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। चौथी डेफिनेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक थियरी। सब माइक्रो मतलब इंडिविजुअल एंड मैक्रो मतलब लार्ज, जिसको हम बोलेंगे, जो हम आगे देखेंगे। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स की थियरी यहाँ पे ये कवर करेगा, बिजनेस के प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगा, जो डेफिनेशन थॉमस वेबस्टर ने प्रोवाइड की थी।
चलिए आगे चलते हैं। नेचर ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। ये मैनेजरल इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, पहली चीज हम देखते हैं वो है दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। सो मैनेजरल इकोनॉमिक्स कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस टू एड्रेस द बिजनेस प्रॉब्लम्स। सो इट्स नॉट कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डिसीजन या डिसिप्लिन से नहीं आता। मैनेजरल इकोनॉमिक्स में से जो भी कंसेप्ट विड्रॉ किए गए हैं वो कंसेप्ट इकोनॉमिक्स से, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है वहां से लिया है। कुछ मैनेजमेंट के कंसेप्ट है और कुछ फाइनेंशियल कंसेप्ट है। ये सिर्फ इंडिकेटिव है, इसके साथ साथ भी और भी बहुत सारी जगह से मैनेजरल इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स डिराइव हुए हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, वहां से भी काफी सारे कंसेप्ट मैनेजरल इकोनॉमिक्स में लिया है। इन शॉर्ट मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, एक से ज्यादा डिसिप्लिन को कवर करता है और बिजनेस के प्रॉब्लम्स को रिसोल्व करता है। सेकंड है अप्लाइड। मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड field of study that focuses on practical application of economic theories। देखो एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हमें आपने फर्स्ट सेम के अंदर पढ़ा होगा, तो एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हमें जो भी चीज मिलती है वो सिर्फ थियोरिटिकल बेस पे होती है। अब जब तक थियोरी को आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तब तक उसका कोई मतलब रहता नहीं है। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो थियोरीज इकोनॉमिक्स में मिलती है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मिलती है, उस इकोनॉमिक्स को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें जिससे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को रिसोल्व किया जाए, ये इसका सबसे बड़ा इंटेंशन रहता है। तीसरी चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्राइमरी गोल ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस। तो बिजनेस के कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अगर 5 डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, तो किसको कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, मार्केटिंग को कितना पैसा एलोकेट करे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कैसे कितना पैसा एलोकेट करे। तो जिस डिपार्टमेंट को जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा आप प्रोवाइड कीजिए। ये रिसोर्स एलोकेशन का जो काम है वो मैनेजरल इकोनॉमिक्स करेगा, यानी कि मैनेजर बेसिकली इकोनॉमिक्स की मदद से ये करेगा। तो ऐसे छोटे बड़े जो भी बिजनेस के प्रॉब्लम्स है, जैसे भी कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें, उसकी प्राइस क्या रखे, कितनी क्वांटिटी में रखे, क्या क्वालिटी में रखे, बिजनेस के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो मैनेजरल इकोनॉमिक्स कवर करता है और उसका रिसोल्यूशन प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं स्कोप ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। पहली चीज जो है वो है डिमांड एनालिसिस। देखो मैनेजरल इकोनॉमिक्स का सबसे पहला स्कोप रहता है कि डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग। तो जिसमें मैनेजरल इकोनॉमिक्स ये चेक करेगा कि भाई जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है, अगर है तो कितनी है। बिजनेस के कुछ रूल्स है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। बिजनेस हमेशा ऐसी चीज का किया जाता है जिसकी डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा है। अगर डिमांड सप्लाई से कम है तो वो बिजनेस चलेगा नहीं ठीक से। अगर डिमांड 100 है और उसके पीछे सप्लाई सिर्फ 50 है तो आप आंख बंद करके ऐसे बिजनेस में जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में डिमांड काफी हाई है। तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसकी डिमांड मार्केट में कितनी है वो आपको मैनेजरल इकोनॉमिक्स चेक करके देगा। सेकेंड है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका कॉस्ट एक्चुअली में कितना लग रहा है। अब जैसे मुझे एक सिंपल, अगर मैं एक चाय का स्टॉल भी मुझे ओपन करना है, 10 रुपए में अगर चाय बेच रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर 5 या 6 रुपए में मुझे एक चाय पड़ रही है, मेरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। और 2 रुपए में दो या 5 रुपए सपोज मैं अगर अपना प्रॉफिट ऐड करता हूँ, 5 रुपए का मेरा कॉस्ट है और 5 रुपए का मेरा प्रॉफिट है, जिसको मैं 10 रुपए के अंदर मार्केट में बेच रहा हूँ। तो ये कॉस्ट एनालिसिस मुझे करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट मेरे पास कितने में बन रहा है और मैं उसको प्रॉफिट में मिला के कितने में मार्केट में बेच रहा हूँ, ताकि मैं अपने प्रॉफिट परसेंटेज सारे डिसाइड कर सकूं। तीसरी पॉइंट है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइसिंग डिसीजंस होते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए में बेचना है। अभी जैसे मैंने आपको चाय की बात की, तो अगर मेरा एक चाय का स्टॉल है, मेरे एग्जैक्ट सामने दूसरा एक बंदा चाय का स्टॉल उसने ओपन कर दिया, अब वो बंदा 8 रुपए में चाय बेच रहा है, मैं 10 रुपए में चाय बेच रहा हूँ और चाय में ज्यादा कुछ क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम चाय सेम क्वालिटी की ही चाहिए। तो सामने वाला बंदा अगर 8 में बेच रहा है, मैं 10 में बेच रहा हूँ, बट ऑब्वियस है लोग सामने ज्यादा जाएंगे, क्योंकि अगर रोज के लोग चाय पीते हैं, 2 रुपए रोज के बचते हैं, तो 5 दिन के अंदर तीसरी एक चाय इनकी अलग हो जाएगी, है ना। तो 10 रुपए 8 रुपए इनका 4 दिन के अंदर एक और चाय इनके लिए फ्री हो जाएगी। तो कोई कस्टमर ज्यादा पैसा पे नहीं करेगा। तो अगर वो 8 रुपए में बेच रहे हैं तो मुझे भी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी पड़ेगी। अगर नहीं करूंगा तो मेरे काफी सारे कस्टमर्स वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह की मार्केट्स है। जैसे कुछ मार्केट ऐसे होती है मोनोपोली कंपटीशन होता है, कुछ ओलिगोपोली कंपटीशन होता है, कुछ केस में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, तो उसमें प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपकी अलग होगी।
अब जैसे मोनोपोली कंपटीशन है तो उसमें सिर्फ एक ही सेलर होता है, तो एक ही सेलर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल है, तो जितना जो प्राइस में आपको प्रोडक्ट बेचना है आप बेच सकते हो। लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो उस केस के अंदर आपको कंपटीटर्स भी है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स अवेलेबल है, तो उस केस के अंदर आपको प्राइसिंग कंपटीटर्स के ऊपर से आपको रखना पड़ेगा। ओलिगोपोली कंपटीशन है जहाँ पे आप बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में सेलर्स अवेलेबल है, प्रोड्यूसर्स अवेलेबल है, जहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा काम लगती है। तो उस केस में कौन से कम्पिटिटिव मार्केट में आप फंक्शन कर रहे हो उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ देखनी पड़ेगी और प्राइसिंग डिसाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है गेम थियरी। मैनेजरल इकोनॉमिक्स कवर्स गेम थियरी विच इज यूज्ड टू एनालाइज बिहेवियर ऑफ फर्म इन अ स्ट्रेटेजिक सिचुएशन सच एज अ प्राइस वॉर और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस। देखिए गेम थियरी के अंदर पर्टिकुलरली मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एक एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर प्राइस वॉर में जब कंपनी उतरती है तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को दूसरों की प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर है ये दिखाने की कोशिश करती है, और उस केस के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पेप्सी या कोको कोला आप देख लीजिए, माजा देख लीजिए, फ्रूटी देख लीजिए, तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, सभी कोल्ड ड्रिंक की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, उनका टेस्ट अलग है, पैकिंग अलग है, कुछ भी करके ये लोग अपने प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसी तरह से आप एप्पल के प्रोडक्ट्स देख लीजिए, आईफोन देख लीजिए, सैमसंग देख लीजिए, तो सारे फ़ोन है मोबाइल फ़ोन्स, लेकिन यूज़ इनका इसका जो प्राइस है सबका प्राइस अलग अलग रहता है। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड है। डिस्पाइट ऑफ मोबाइल फोन्स दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स, प्रोवाइडिंग द सेम फंक्शंस, ऑलमोस्ट सेम फंक्शंस ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पैटर्न इनकी अलग रहेगी। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑल्सो इंक्लूड स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट पॉलिसी जो बिजनेस को अफेक्ट करती है। आगे चलते हैं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो जैसे पहले हमने देखा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, वो इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ये सारी जगह पे इनका काम रहेगा और मल्टी डिसिप्लिनरी काम रहेगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो अप्लाइड है, यानी कि बिजनेस के प्रॉब्लम्स को रिजोल्यूशन के अंदर बिलीव करती है, सिर्फ थियरी के ऊपर फोकस नहीं करती। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमने देखा कि प्राइमरी गोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इसका जो है वो है बिजनेस के प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करना। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट करता है, यानी कि इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल कंपनी या फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजोल्व करता है, ना कि कंट्री लेवल पे। ठीक है, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो होगा वो पूरे कंट्री के प्रॉब्लम्स को रिजोल्व नहीं करता। कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसके प्रॉब्लम्स को देखता है और उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। Then afterwards, emphasis on decision making. Managerial economics is all about concern, you can say, with the decisions. Proper decision, right decision at right time, that is the sole objective of managerial economics. तो informed judgment लेके effective decisions का लेने का काम जो रहता है वो managerial economics का रहेगा. Dynamic managerial economics recognize that business environment is constantly changing और इसी वजह से उसको अपने आप को भी कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ता है, और इसी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है अपने आप में, जिसकी वजह से वो आने वाले चेंजेस या फिर जो ऑलरेडी चेंजेस आ चुके हैं उसको एनालाइज करके, उसको प्रिडिक्ट करके उसको सोल्यूशन लाने का काम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स करता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स यूज करता है। जैसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर रिग्रेशन एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, जिससे आप डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हो, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है, कैसे काम करता है, लोगों का प्रेफरेंस क्या है, डिमांड कैसे चेंज हो रही है, कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन को इफेक्ट करते हुए फैक्टर्स ऐसे कितने हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है which are completely affecting this demand of a mobile phone. So all these factors will be identified and certain weightage of these factors will be provided, and then afterwards it would be calculated. Next is integrative. Managerial economics integrates various studies such as marketing, finance, accounting to provide comprehensive understanding of business problems. You know, sometimes it happens कि अगर कंपनी का सेल्स कभी पिछले 2-3 साल से इम्प्रूव नहीं हो रहा है या फिर डाउन जा रहा है,
तो उस केस के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे मार्केटिंग स्टाफ ट्रेंड नहीं है, या फिर नया प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सर्विस आफ्टर सेल सर्विस ठीक तरह से नहीं हो रही है, सो मेनी इश्यूज कैन बी देयर। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ही या दो ही प्रॉब्लम्स को नहीं फाइंड आउट करेगा, बल्कि जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी फैक्टर्स है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, सारे फैक्टर्स को एक साथ वो एनालाइज करेगा और सारे फैक्टर्स का सोल्यूशन भी वो प्रोवाइड करेगा। And overall chief characteristics of managerial economics reflects its focus on solving the practical problems. जब भी आप मैनेजरल इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, तो उसका मेन फंक्शन यही है कि बिजनेस के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का काम मैनेजरल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करेगा।